औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सूरह रात की आयत 23 पर हैं और इससे पहले अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फर्माबरदार बंदों की 9 सिफ़ात बयान की और उसके बाद उनकी सज़ा उनकी जज़ा का बयान हुआ। ये इस वक्त हमारे सामने आयत नंबर 23 है और पिछली आयत से ही इसका ताल्लुक है। फ़निअमा उक़बद्दार यानी आखिरत में फर्माबरदार लोगों के लिए बेहतरीन घर है। फ़निअमा उक़बद्दार, अब उस बेहतरीन घर की सिफ़ात क्या हैं वो आगे बयान की गई हैं। जन्नातु अदनि यदखुलूनहा वमन सलहा मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्लि बाब। ये आयत 23 है। आखिरत का घर वो बागात हैं हमेशा रहने के, जिनमें वो दाखिल होंगे और जो भी सालेह होंगे उनके आबा, उनकी बीवियों, उनकी औलाद में से, और हर दरवाजे से जन्नत के फरिश्ते उनके सामने हाजिर होंगे। वो आखिरत का घर क्या है? वो बागात हैं हमेशा रहने के, जिनमें वो दाखिल होंगे और वो भी जो साले होंगे उनके आबा, उनकी बीवियों और उनकी औलाद में से, और हर दरवाजे से जन्नत के फरिश्ते उनके सामने हाजिर होंगे। यानी वो जन्नाते अदन में दाखिल होंगे। अदन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। अदन के माने आते हैं करार और क़याम के, यानी ठहरने के। मुराद इससे ये है कि इन जन्नतियों में से किसी को भी किसी वक्त उनसे नहीं निकाला जाएगा, यानी जन्नत से नहीं निकाला जाएगा, बल्कि उनका क़याम उसमें दायमी होगा। मतलब ये है कि इन जन्नतियों में से किसी को भी किसी वक्त इन जन्नतों से निकाला नहीं जाएगा, बल्कि उनका क़याम इसमें दायमी होगा। और बाज़ मुफस्सिरीन हज़रात ये भी कहते हैं कि अदन वस्ते जन्नत का नाम है, दरमियानी जन्नत का नाम है, जो जन्नत के मुकामात में से आला मुकाम है, अहम तरीन मुकाम है। इसके बाद इन फर्माबरदार लोगों के लिए एक और ये इनाम फरमाया जाएगा कि ये इनाम और ये एजाज़ सिर्फ उनके लिए ही ख़ास नहीं होगा, बल्कि उनके आबाओ अजदाद और उनकी बीवियों का अमल अगरचे इस मुकाम तक पहुँचने के लिए काबिल नहीं होगा, मगर अल्लाह के मकबूल बंदों की रियायत और बरकत से उनको भी इसी बुलंद मुकाम पर पहुँचा दिया जाएगा। ये नुक्ता बड़ा अहम है कि ये जो फर्माबरदार बंदे हैं, फर्माबरदार लोग हैं, और इनके ऊपर जो ये इनाम की बारिश की गई है, ये इनाम सिर्फ उनके लिए अपनी ज़ात के लिए ख़ास नहीं होगा, बल्कि उनके आबाओ अजदाद और उनकी बीवियों और औलाद का अमल अगरचे इस मुकाम तक पहुँचने के लिए काबिल नहीं होगा, मगर अल्लाह के मकबूल बंदों की रियायत करते हुए और बरकत से इनको भी वो बुलंद मुकाम अता कर दिया जाएगा और इन लोगों को भी इसी बुलंद मुकाम में पहुँचा दिया जाएगा। इसके बाद इन फर्माबरदार लोगों की कामयाबी का मज़ीद ये बयान फरमाया कि फ़रिश्ते हर दरवाजे से उनको सलाम करते हुए दाखिल होंगे। अगली आयत 24 में इसी का जिक्र है। सलामुन सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार, और कहेंगे सलामती हो आप पर इस वजह से कि जो आप लोगों ने सब्र किया तो क्या ही अच्छा है ये आखिरत का घर। फनिअमा उक़बद्दार, तो क्या ही अच्छा है ये आखिरत का घर। जी हाँ, जन्नत में अपने आबाओ अजदाद और अहलो अयाल में से नेक लोगों की मईयत,
यानी नेक लोगों की मुसाहबत, उनके साथ रहना गोया अल्लाह की तरफ से अपने नेक बंदों के लिए एक ख़ास इनाम है। और अगर उसके लिए ज़रूरत पड़ी तो इन रिश्तेदारों के दर्जात को भी बढ़ा दिए जाएंगे। मगर यहाँ पर यह नुक्ता काबिल गौर है कि अहले जन्नत के जो रिश्तेदार कुफ़ार और मुशरिकीन थे, उनके लिए इस रियायत की कोई गुंजाइश नहीं होगी, बल्कि इस रियायत के सिर्फ वही अहले ईमान इस रियायत से सिर्फ वही अहले ईमान फ़ायदा उठाएंगे जो सालिहीन के दर्जे को पहुंच चुके होंगे। फर्माबरदार लोगों के साथ उनके अपने आबा और अजदाद और अहलो अयाल में से नेक लोगों की मैयत गोया अल्लाह की तरफ से अपने नेक बंदों के लिए एक ख़ास इनाम होगी। और अगर इसके लिए कोई ज़रूरत पड़ी तो इन रिश्तेदारों के दर्जात को भी बढ़ा दिया जाएगा। मगर जैसा कि बतलाया गया कि अहले जन्नत के जो रिश्तेदार कुफ़ार और मुशरिकीन थे, उनके लिए इस रियायत की कोई गुंजाइश नहीं होगी, बल्कि इस रियायत से सिर्फ वही लोग फ़ायदा उठा पाएंगे जो सालिहीन के दर्जे को पहुंच चुके होंगे। देखिए, इन मरातिब और दर्जात को हम सूरे निसा में भी पढ़ चुके हैं। मतलब कहने का ये है कि इन दर्जों के एतबार से जो मोमिन कम से कम दर्जे की जन्नत में दाखिले का मुस्तहिक हो चुका होगा, उसके दर्जे किसी करीबी रिश्तेदार की वजह से बढ़ा दिए जाएंगे जो जन्नत में आला दर्जे पर फाइज होगा। मतलब ये है कि इन दर्जों के एतबार से जो मोमिन कम से कम दर्जे की जन्नत में दाखिले का मुस्तहिक हो चुका होगा, उसके दर्जे, ये जो शख्स है जो कम दर्जे की जन्नत में दाखिले का मुस्तहिक हुआ है, उसके दर्जे किसी करीबी रिश्तेदार की वजह से बढ़ा दिए जाएंगे जो जन्नत में आला दर्जे पर फाइज होगा। हम इसको मिसाल से इस तरह समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स को जन्नत में बहुत आला मुकाम और दर्जा अल्लाह ने इनायत किया और वो अपने आमाल की वजह से, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अता की वजह से बहुत आला मुकाम की जन्नत पर फाइज हो गया। अब इसका बाप एक सालेह मोमिन था। एक सालेह मोमिन होने की हैसियत से जन्नत में दाखिले का मुस्तहिक तो हो गया है, मगर जन्नत में उसका दर्जा बहुत नीचे है। तो ऐसे शख्स के मरातिब बढ़ाकर उसे अपने बेटे के साथ आला दर्जे की जन्नत में पहुंचा दिया जाएगा। यही मतलब है। वो बागात हैं हमेशा रहने के, जिसमें वो दाखिल होंगे और जो भी साले होंगे उनके आबा, उनकी बीवियों और उनकी औलाद में से वमन सलहा मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रियातिहिम, ये अल्फाज हैं। और जो भी साले होंगे, नेक होंगे उनके आबा, उनकी बीवियों और उनकी औलाद में से, और हर दरवाजे से जन्नत के फरिश्ते उनके सामने हाजिर होंगे। तो बहरहाल ऐसे शख्स के मरातिब बढ़ाकर भी उसे अपने बेटे के साथ आला दर्जे की जन्नत में पहुंचा दिया जाएगा। यहाँ आयत 24 तक, यानी सूरे रात की आयत नंबर 24 तक, 20 से लेकर 24 तक फर्माबरदारों की सिफात और उनकी आखिरत में जजा का बयान था। पहले 9 सिफात बयान की और फिर उनकी आखिरत में जजा का बयान है। और अब आयत 25 से इसके बरअक्स यानी नाफरमान लोगों का तस्किरा है। जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सुन्ना है। चलते हैं आयत 25 की तरफ। वल्लज़ीना यंकुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन यूसला व युफ़सिदूना फ़िल अर्ज़। और उसके बरअक्स वो लोग जो तोड़ते हैं अल्लाह के अहद को, उसको मजबूती से बांधने के बाद, और काटते हैं उन रिश्तों को जिनको जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है।
और इसके बरअक्स वो लोग जो तोड़ते हैं अल्लाह के अहद को, उसको मजबूती से बांधने के बाद और काटते हैं उन रिश्तों को जिनको अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है, और ज़मीन में फसाद मचाते हैं। इस तरह के अल्फाज हम सूरह बकरा में भी पढ़ चुके हैं और इस हवाले से वहाँ इसकी वजाहत हो चुकी है। यहाँ सिर्फ इतना जहन में रखना चाहिए कि इससे पहले जितने भी अहद और मुआहिदे आयत 20 के तहत जिक्र किए गए हैं, वो तमाम अहद और मुआहिदे इसमें भी दाखिल और शामिल हैं, चाहे वो अल्लाह से अहद हो, चाहे रसूल से, या मुसलमानों से, या किसी भी से। तो वो तमाम के तमाम अहद और मुआहिदे इसमें भी दाखिल और शामिल हैं। आगे इसी आयत के आखिर में है, उलाइका लहुमुल लानतु व लहुम सूउद्दार, यही लोग हैं जिनके लिए लानत होगी और उनके लिए बुरा घर जहन्नुम है। उलाइका लहुमुल लानतु व लहुम सूउद्दार, यही लोग हैं जिनके लिए लानत होगी और उनके लिए बुरा घर जहन्नुम है। आयत में लानत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। हम सब जानते ही हैं कि लानत के माना अल्लाह की रहमत से दूरी और महरूमी के हैं। अल्लाह की रहमत से दूरी के हैं और अल्लाह की रहमत से महरूम होने के हैं। और जाहिर सी बात है कि अल्लाह की रहमत से दूरी और महरूम होना, ये तो सब अजाबों से बड़ा अजाब और सब मुसीबतों से बड़ी मुसीबत है। जो आयत में लाना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, अल्लाह की रहमत से दूरी के माना में आता है। और ये जाहिर सी बात है कि जो शख्स अल्लाह की रहमत से दूर और महरूम हो गया, तो ये उसके लिए सब अजाबों से बड़ा अजाब और सब मुसीबतों से बड़ी मुसीबत है। देखिए, इन आयात में हमें चंद अहकामात और चंद हिदायतें मिली, उनकी तरफ एक सरसरी नज़र हम डालते हैं। आयत 20 सूरह रात की आयत 20 से साबित हुआ कि जो मुआहिदा किसी से कर लिया जाए उसकी पाबंदी करना फ़र्ज़ है, उसकी खिलाफ वर्जी करना हराम है, चाहे वो मुआहिदा अल्लाह और उसके रसूल से हो या मखलूक़ात में से किसी से हो, चाहे मुस्लिम से हो या गैर मुस्लिम से हो। बहरहाल अहद शिकनी जायज़ नहीं। सूरह रात की आयत 21 से हमें ये हिदायत मिली कि इस्लाम की तालीमात एक राहिबाना अंदाज से नहीं, बल्कि ज़रूरी ताल्लुकात को कायम रखने, ज़रूरी रिश्तेदारियों को कायम रखने और उनके हुकूक को अदा करने से होती है। माँ बाप के हुकूक, औलाद, बीवी और बहन के हुकूक, दूसरे रिश्तेदारों और पड़ोसियों के हुकूक अल्लाह ने हर इंसान पर लाजिम और फ़र्ज़ किए हैं। उनको नज़रअंदाज करके, जी हाँ, उसको नज़रअंदाज करके नफली इबादत में या किसी भी दीनी खिदमत में लग जाना और पड़ोसियों के हुकूक और इन सब के हुकूक जो अल्लाह ने मुताल्लिक़ किए हैं भुला देना, ये किसी तरह जायज़ नहीं है। और जब दीनी खिदमत में लगना जायज़ नहीं, तो दूसरे कामों में लगकर इनको भुला देना किस तरह से जायज़ होगा। बहरहाल हुकूक और पड़ोसियों के हुकूक अल्लाह ने हर इंसान पर लाजिम किए हैं। उनको नज़रअंदाज करके नफली इबादत या किसी दीनी खिदमत में लग जाना भी जायज़ नहीं है, चे जाए कि दूसरे कामों में लगकर उनको भुला देना किस तरह से जायज़ होगा। इस सिलसिले में याद रखना चाहिए कि सिला रहमी और रिश्तेदारी के ताल्लुकात को कायम रखने और उनकी खबरगिरी और अदाए हुकूक की ताकीद कुरान मजीद की बेशुमार आयात में मज़कूर है। और बुखारी और मुस्लिम की हदीस में बरिवायत हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मज़कूर है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ये चाहता है कि अल्लाह ताला उसके रिस्क में वुसअत और कामों में बरकत अता फरमाए, तो उसको चाहिए कि सिला रहमी करे। सिला रहमी का मतलब यही है कि जिन रिश्तेदारी के
खुसूसी ताल्लुकात हैं उनकी खबरगिरी और बक़दरे गुंजाइश मदद और इआनत करे, मदद और ताउन करे। ये बुखारी और मुस्लिम में है, मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। बरिवायत हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु मज़कूर है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ये चाहता है कि अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में वुसअत और कामों में बरकत अता फरमाए, उसको चाहिए कि वो सिला रहमी करे। सिला रहमी का मतलब यही है कि जिनसे रिश्तेदारी के खुसूसी ताल्लुकात हैं उनकी खबरगिरी और बक़दरे गुंजाइश मदद और इआनत करे। इसी तरह से इमाम बग़वी ने हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के हवाले से ये बात नकल की है कि एक गांव वाला आराबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान पर हाजिर हुआ और सवाल किया, मुझे बतला दीजिए या रसूलुल्लाह कि वो कौन सा अमल है जो मुझे जन्नत से करीब और जहन्नम से दूर कर दे। आपने फरमाया, अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ और नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और सिला रहमी करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और सिला रहमी करो। इसी तरह से सही बुखारी में बरिवायत हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर मज़कूर है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सिला रहमी सिर्फ इतनी बात का नाम नहीं है कि तुम दूसरे अजीज़ के एहसान का बदला अदा करो और उसने तुम्हारे साथ कोई एहसान किया है तो तुम उस पर एहसान करो, बल्कि असल सिला रहमी ये है कि तुम्हारा रिश्तेदार अजीज़ तुम्हारे हुकूक में कोताही करे, तुमसे ताल्लुक़ न रखे, तुम फिर भी महज अल्लाह के लिए उससे ताल्लुक़ को कायम रखो और उस पर एहसान करो। ये हदीस यहाँ पर ख़त्म हो गई। बहरहाल रिश्तेदारों के हुकूक अदा करने और उनके ताल्लुकात को निभाने के ही ख्याल से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। ये तिर्मिज़ी की रिवायत है जो हम आपको अभी बतला रहे हैं। बहरहाल रिश्तेदारों के हुकूक अदा करने और उनके ताल्लुकात को निभाने ही के ख्याल से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने नसब नामों को महफूज रखो, जिनके ज़रिए तुम्हें अपनी रिश्तेदारियाँ महफूज रह सकें और तुम उनके हुकूक अदा कर सको। फिर इरशाद फरमाया कि सिला रहमी का फ़ायदा ये है कि आपस में मोहब्बत कायम होती है, माल में बरकत होती है और ज़्यादती होती है। माल में बरकत और ज़्यादती होती है और उम्र में बरकत होती है। ये हदीस जैसा कि अभी बतलाया गया तिर्मिज़ी की रिवायत है। इसी तरह से सही मुस्लिम की एक हदीस में भी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़ी सिला रहमी ये है कि आदमी अपने बाप के इंतकाल के बाद उनके दोस्तों से वही ताल्लुकात कायम रखे जो बाप की मौजूदगी में थे। जी हाँ, ये उम्दा तालीमात है जो इस्लाम ने हमें बतलाई है कि आदमी अपने इंतकाल के बाद, सही मुस्लिम की रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़ी, छोटी मोटी नहीं, बड़ी सिला रहमी ये है कि आदमी अपने बाप के इंतकाल के बाद उसके दोस्तों से भी वही ताल्लुकात कायम रखे जो बाप की मौजूदगी में थे। और सूरह रात की ये तो 21 तक, आगे 22 से मालूम हुआ, सूरह रात की 22 से हमें ये हिदायत मिली कि सब्र के जो फ़ज़ाइल कुरान हदीस में वारिद हुए हैं कि सब्र करने वाले को अल्लाह की मईयत हासिल होती है और बेहिसाब अजर और सवाब मिलता है। ये उसी वक्त है जबकि अल्लाह की रज़ा जोई के लिए सब्र इख्तियार किया हो। और इसी आयत 22 के अगले फ़िक्रे व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम से हमें ये हिदायत मिली कि अल्लाह की राह में खर्च करना खुफिया और एलानिया दोनों तरह से दुरुस्त है। अल्लाह की राह में अपने माल को खर्च करना
एलानिया भी और खुफिया दोनों तरह दुरुस्त है। अब लेकिन अफजल ये है कि जो सदक़ात वाजिबा हैं, यानी ज़कात, सदक़तुल फ़ित्र वग़ैरह, इनको एलानिया अदा करे ताकि दूसरे मुसलमानों को भी अदायगी की तरगीब हो। और रहे दूसरे सदक़ात नाफिला जो वाजिब नहीं हैं, उनको खुफिया अदा करे ताकि रियाकारी, नामो नमूद, दिखलावे से महफूज रह सके। और इसी आयत 22 के चौथे फ़िक्रे से हमें ये बात मालूम हुई कि हर बुराई को दफ़ा करना जो अक़ली और तबीई तकाज़ा है, इस्लाम में उसका तरीक़ा ये नहीं है कि बुराई का बदला बुराई से देकर दफ़ा किया जाए, बल्कि इस्लामी तालीमात ये है कि बुराई को भलाई के ज़रिए से दफ़ा करें। जिसने तुम पर जुल्म किया है, तुम उसके साथ इंसाफ का मुआमला करो। जिसने तुम्हारे ताल्लुक़ का हक़ अदा नहीं किया, तुम उसका हक़ अदा करो। जिसने तुम पर गुस्सा किया, उसका जवाब हिल्म और बुर्दबारी से दो, जिसका लाज़मी नतीजा ये होगा कि दुश्मन दोस्त बन जाएगा और शरीर भी आपके सामने नेक बन जाएगा। देखिए, एक और मतलब मुफस्सिरीन ने इस फ़िक्रे का ये भी बयान किया है कि गुनाह का बदला इताअत से अदा करो। मतलब ये है कि अगर कोई गुनाह सरज़द हो जाए तो फ़ौरन तौबा कर लें और उसके बाद अल्लाह की इबादत में लग जाएं, तो इससे तुम्हारा पिछला गुनाह भी माफ़ हो जाएगा। एक मुफस्सिर हैं, उन्होंने इसका ये भी मतलब बयान किया है कि गुनाह का बदला इताअत से अदा करो, यानी अगर कभी कोई गुनाह सरज़द हो जाए तो फ़ौरन तौबा करके उसके बाद अल्लाह की इबादत में लग जाओ, इससे तुम्हारा पिछला गुनाह भी माफ़ हो जाएगा। और इसकी तायीद एक हदीस से भी होती है जिसको अहमद ने सही सनद से रिवायत किया है। हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब तुम में से किसी से कोई गुनाह या बुराई सरज़द हो जाए तो उसके बाद तुम नेक अमल कर लो, इससे वो गुनाह मिट जाएगा। लेकिन इस नेक अमल की शर्त यही है कि पिछले गुनाह से तौबा करके नेक अमल इख्तियार कर लिया जाए। बहरहाल ये एक सरसरी नज़र थी जो इन तमाम उन अहकामात की तरफ जो हमें इन आयात से मालूम हुए हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।